लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे so we already discussed about बोलिए सर आपका आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा है। अभी धीरे धीरे ही आवाज दे रहे हैं जी, जोर से देंगे तो जोर से आएगा। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। तो ओवरऑल देर आर 8 एड्रेसिंग मोड एंड दैट इज कैटेगराइज अंडर 2 हेडिंग, दैट इज रजिस्टर बेस्ड एंड मेमोरी बेस्ड। तो दो तरह का एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस करेंगे। एक जो टोटली रजिस्टर ओरिएंटेड है दैट इज रजिस्टर बेस्ड, एंड दूसरा जो मेमोरी बेस्ड है दैट मीन्स देयर इज मेमोरी इंटरवेंशन ऑल्सो। रजिस्टर may be used over there but memory intervention is also there. So register based में we already discussed about register addressing mode and immediate addressing mode. Register or immediate register addressing mode में whenever only registers are responsible for movement of data from one location to another location. तो अगर केवल रजिस्टर का यूज होगा डेटा मूवमेंट के लिए, that means data is kept under certain register and it is also change their location to the another register. यानी रजिस्टर टू रजिस्टर जब ऑपरेशन होगा then it is termed as register based addressing mode. Immediate addressing mode में we just place the value in place of operand. ऑपरेंड की जगह वैल्यू जो है वैल्यू ही अगर यूज कर लें then it is named as immediate addressing mode. Now today we'll discuss about memory based. So before discussion of memory based, we already discussed about certain addressing element. So in the previous class we already discussed about the particular addressing element. तो एड्रेसिंग एलिमेंट आपका जो है बेसिकली जैसे एरे के केस में हमारा एड्रेसिंग एलिमेंट क्या होता है, इंडेक्स, वैल्यू और एड्रेस। तो इंडेक्स और एड्रेस में बेस एड्रेस दैट इज द स्टार्टिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस, इंडेक्स एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से वेट ऑफ द पर्टिकुलर डेटा आइटम, वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द एरे। तो एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट का एड्रेस निकालने के लिए वी आर यूजिंग सम एड्रेसिंग एलिमेंट। तो इंडेक्स, बेस एड्रेस, डिस्प्लेसमेंट एंड द पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज द एड्रेसिंग एलिमेंट। सेम थिंग, same addressing element used whenever we are handling various memory based addressing mode. Now first we already discussed register and immediate. Now memory based addressing mode, that's why जो है पहले एड्रेसिंग एलिमेंट यहाँ पर या जो भी आपका पर्टिकुलर एड्रेसिंग एलिमेंट है जिसके बेसिस पर हम इफेक्टिव एड्रेस जनरेट कर पाएंगे, उसको पहले यहाँ डिस्कस किया गया है। that means as we know that the memory based addressing mode specify the location of an operand which is placed in a memory. that means कि memory based addressing mode में हम डेटा को ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका डेटा जो है किसी मेमोरी ऑपरेंड या मेमोरी लोकेशन में एग्जिस्ट कर रहा है और उस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए उस मेमोरी लोकेशन से रिट्रीव करना है। दैट मीन्स कि वी नीड द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज stored. So in this particular manner we need a memory address of an operand and that is consist of two components. जो मेमोरी एड्रेस होगा उसमें दो कंपोनेंट होगा। जैसे अभी हम लोग एड्रेसिंग एलिमेंट देखे तो एक कंपोनेंट आपका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जो एरे के केस में भी आप देखें फर्स्ट एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एंड सेकेंड इज द इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस इज द ऑफसेट और एड्रेस ऑफ द एनी एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन द एरे, जो भी आपका एरे में एग्जिस्ट कर रहा है।
So suppose if there is an array of size 6 and this is the value existing in this array and a starting address is 1000, we just assume that the starting address is 1000. So whenever the starting address is 1000, then that is treated as a base address. So starting address is the base address, and you can say the base address is the address of first element. तो जो एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है ये एज ए एड्रेसिंग एलिमेंट यूज होगा. इसके साथ साथ आपका इंडेक्स यूज होगा, इंडेक्स ऑन विच यू वांट, इंडेक्स फॉर विच यू वांट टू जनरेट द एड्रेस. हियर द इंडेक्स लोअर बाउंड इज 0, अपर बाउंड इज 1 लेस देन द एग्जिस्टिंग साइज. तो जो टोटल साइज है आपका उससे 1 कम आपका अपर बाउंड होगा. साइज अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल. तो जो वेरिएबल है एरे ए उसका डेटा टाइप इंट है, तो इंट का जो साइज है 2 बाइट, वो 2 बाइट साइज आपका जो है इसका होगा. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी जस्ट फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस. जैसे अभी हम लोग एरे के केस में डिस्कस किए थे एड्रेस. हाँ बोलिए सर. स्टार्टिंग एड्रेस सिर्फ एरे के केस में होगा? स्टार्टिंग एड्रेस आप एरे का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है. स्टार्टिंग एड्रेस एरे का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस एरे में आपका क्या होता है, बेस एड्रेस. स्टार्टिंग एड्रेस को ही बेस एड्रेस कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे हैं 1000. अब ये आप जब एग्जीक्यूट करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसका एड्रेस क्या होगा. तो एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर कोई कोड लिखे इसमें एक एरे डिक्लेयर करके और एग्जीक्यूशन के समय में देखें कि साइज आपका एरे का क्या है. तो यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है कि 1000 इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बिकॉज स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट दैट मीन्स एड्रेस ऑफ द 0th इंडेक्स वैल्यू, जो वैल्यू अवेलेबल ऑन द 0th इंडेक्स पोजीशन. So once you have the address of first element, then you can retrieve the address of any of the element exist in the same array. So how you can retrieve the effective address of offset of the particular any element other than the first element? So on the basis of the address base address and the weight of the particular data which is allocated in the array and the exact index. तो now यहाँ पर जो हम लोग 3 चीज यूज कर रहे हैं, बेस एड्रेस, डिस्प्लेसमेंट और इंडेक्स. These are what? These are the basic addressing element which is used to generate the address offset or effective address of any of the element existing in the array. array के अंदर कोई भी एलिमेंट जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है उसके एड्रेस को रिट्रीव करने के लिए ये आपका बेसिक एड्रेसिंग एलिमेंट का काम कर रहा है. Now we discuss what is effective address or offset. Offset या effective address क्या होता है. तो जब आपका कोई ऑपरेंड, when an operand is stored in a memory location, how far the operand's memory location is within a memory segment from the starting address of the segment is known as the effective address or offset. Now that's why I am taking the example of this array, because if you want to find out the address of this 4, यानी कि 10 का एड्रेस 10 is on index position 4. So if you are calculating, if you are finding the address of this, that means that address is what? How far this particular element is from the base address. यानी कि जो आपका first element है उससे ये कितनी दूरी पर है, that will give the effective address of this particular element. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. So that's why I am taking the example of array, because you are already familiar about the array. तो effective address offset क्या होता है वो समझ में आएगा. Now as like array, in case of array we are using the addressing element as a base address, weight and the index. So similarly, to find out the effective address or offset in the language, we need a particular addressing element. तो जो offset है वो कैसे डिटरमाइंड होगा? Then offset या effective address is determined by adding any combination of 3 address elements. ये 3 address element क्या है? Displacement, that means 8 bit और 16 bit displacement. जैसे यहाँ पर अभी हम लोग लिखे
इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए क्या किए, एरे में बेस एड्रेस में ऐड कर दिए इंडेक्स और जो वेट ऑफ द पर्टिकुलर ईच डेटा है, ईच डेटा जो आपका होल्ड कर रहा है एरे, उसका जो डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप जो है वो W का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू is added with the base address to find out the effective address of the particular index position। तो अगर 4 का अगर निकालना है तो LOC is 4, 5 का निकालना है तो LOC is 5, W is 2, तो 5 into 2 10, and base address we are assuming 1000, तो 1000 plus 10 is what, 1010, तो this is the 1010, यानी कि 12 का आपका एड्रेस 1010 है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? रोहित कुमार, अनम्यूट करो। यस, अनम्यूट योरसेल्फ, रोहित कुमार। यस सर। वो क्या बोल रहे हैं? सर वो गलती से हो गया था सर। ठीक है, तो जैसा एरे के केस में था वैसा ही यहाँ पर भी आपका जो इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट होगा वो 3 फैक्टर पर वर्क करेगा। अब यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि जो बेसिक रजिस्टर है यानी जनरल पर्पस रजिस्टर, उसमें A, B, C और D, एक्यूमुलेटर, बेस और काउंटर और डेटा रजिस्टर, ये 8 बिट और 16 बिट दोनों तरह से यूज हो सकता है। 8 बिट के केस में लो ऑर्डर रजिस्टर यूज करेंगे, लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर, लो ऑर्डर डेटा, लो ऑर्डर काउंटर, लो ऑर्डर बेस रजिस्टर। और 16 बिट के केस में हम हाई ऑर्डर यानी कि AX, BX, CX, DX हम यूज करते हैं। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए इनमें तीनों में से कोई भी यूज करना होगा तो उसी के बेसिस पर आपका जो है नेमिंग कन्वेंशन एड्रेसिंग मोड का वो डेजिग्नेट होगा। तो बेस एंड इंडेक्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको पता है 8 बिट और 16 बिट होता है रजिस्टर्स का। बेस रजिस्टर जो है, अब यहाँ बेस में 2 तरह का रजिस्टर है, एक बेस पॉइंटर है, एक बेस रजिस्टर है। तो बेस रजिस्टर तो BX से रिप्रेजेंट करते हैं 16 बिट के लिए, बेस पॉइंटर BP से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस पॉइंटर। तो अगर BX या BP दोनों में से कोई एक रिस्पॉन्सिबल अगर होगा इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए, देन इट इज टर्म्ड एज बेस रजिस्टर, बेस एड्रेसिंग मोड, बेस एड्रेसिंग मोड कहा जाएगा उसको। इंडेक्स भी आपको पता है 2 तरह का इंडेक्स रजिस्टर होता है, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देयर इज ए सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। सॉरी सर, बेस रजिस्टर को फिर से थोड़ा डिफाइन कर दीजिए ना। बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर बेस रजिस्टर को फिर से डिफाइन कर दीजिए ना। सब करेंगे सर। रजिस्टर में बेस रजिस्टर को, बेस आपका जो है वहां केवल बेस लिखा हुआ है, तो बेस रजिस्टर और बेस पॉइंटर 2 तरह का रजिस्टर है ना। सर बेस रजिस्टर को 16 बिट के लिए BX और बेस पॉइंटर को बेस BP से इंडेक्स्ड हैं। बेस इंडेक्स्ड है। नहीं, राइट नाउ दिस इज बेस। 2 बेस आपका यूज हो सकता है, दैट मीन्स BX या BP। अगर ये दोनों में से कोई रजिस्टर अगर रिस्पॉन्सिबल हो इफेक्टिव एड्रेस के लिए तो उसको बेस रजिस्टर, बेस एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। इंडेक्स के केस में इंटेल 8086 में 2 तरह का इंडेक्स रजिस्टर है, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स। इंडेक्स। यस सर। तो सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, SI एंड DI। तो अगर SI और DI इन दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसको इंडेक्स एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। बोलिए। बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है सर। नहीं, अगर ये बेस और इंडेक्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा तब बेस इंडेक्स,
आगे आएंगे उस पर। सर थोड़ा धीरे सर, इतना फास्ट कि पीछे वाला भी नहीं समझ में आया उतना बढ़िया से। अब नहीं समझे सर, ये इसको पढ़ लेते। सर आप थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाइएगा ना सर, पूरा समझ में आएगा। बहुत तेज सर हो। पहले तो वही रिव्यू कराया जी, जो पहले जो पढ़ा हुआ था वही चीज रिव्यू वो तो कराया। सर हम समझ रहे हैं, एड्रेस और वो समझ रहे थे, एरे वाला कौन सी किसका कैसे निकालेंगे, बेस एड्रेस मान लेंगे, उसके बाद जो भी एड्रेस ऑफ एनी कोई भी एरे का निकाल लेंगे, ठीक है सर। लेकिन तब फिर ठीक ठीक, वो समझ गए हो ना? हाँ सर वो। ठीक है, तो वो समझ गए हो तो ये समझना आसान हो जाएगा, ये ठीक है। सर यहाँ पे जो लिखे सर एड्रेस ऑफ, ये क्या लिखे A4 से पहले सर, यहाँ पे A इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ EA, एड्रेस ऑफ LOC A4। चलिए उसको लिख देते हैं। EA stands for effective address, और इसी को ऑफसेट भी कहा जाता है, और यू कैन से ऑफसेट, ठीक है ना, आइदर ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस। तो EA वहां लिखा हुआ है इफेक्टिव एड्रेस इज, इसी को इफेक्टिव एड्रेस लिखे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एड्रेस ऑफ लोकेशन A4, यानी A4 लोकेशंस पर आपका एड्रेस जो उसका निकालना है, दैट इज द इफेक्टिव एड्रेस। तो A4 का एड्रेस निकालने के लिए वहां पर हम लोग क्या किए, बेस एड्रेस में बिट यानी वेट ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट, जो आपका एलिमेंट एरे होल्ड कर रहा है उसका डेटा टाइप क्या है, यानी अगर इंटीजर है int A6, अच्छा आप लोग तो तो अगर आप डिक्लेयर कर रहे होंगे dim A6 एज इंटीजर, तो 6 का आपका है, तो इसका मतलब है कि ये 12 3 1 2 5 4 कोई भी 6 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5। अब इस लोकेशन का, इसका यानी 5 का आपको एड्रेस पता करना है, तो इसका एड्रेस, अब इसीलिए इफेक्टिव एड्रेस क्या हुआ, बेस एड्रेस से इसकी दूरी कितनी है वो आपका इफेक्टिव एड्रेस से पता चलेगा। ये जो 5 वैल्यू है, या इस इंडेक्स पोजीशन पर जो वैल्यू है वो 0th पोजीशन से कितना अवे है। सर सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स फिर से बता दीजिए। अब तुमको रजिस्टर अब पढ़ाएंगे जी, पहले इसको डिस्कस करते हैं। दो सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स कितना बार बता दिए हैं, रजिस्टर में बताते हैं। देखो तो यहाँ पर आपको ये लोकेशन का एड्रेस निकालने का मतलब है, इसी चीज को डिक्लेयर किए हैं, पहले इसको कंप्लीट करने दो। इसी चीज को यहाँ कहा गया है कि व्हाट इज इफेक्टिव एड्रेस। तो व्हेन एन ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन ए मेमोरी लोकेशन, हाउ फार द ऑपरेंड्स मेमोरी लोकेशन इज within a memory segment from the starting address of the segment is known as effective address or offset। यानी 0 यानी फर्स्ट स्टार्टिंग एड्रेस के बाद जो भी एलिमेंट का आप एड्रेस निकाल रहे हैं, उस एड्रेस के एलिमेंट को निकालने के लिए आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यू आर फाइंडिंग द इफेक्टिव एड्रेस। एड्रेस 0 के बाद ये 3 का भी आप 1 का 2 का 5 सबका इफेक्टिव एड्रेस निकाल रहे हैं। तो इसका जो एड्रेस है इफेक्टिव एड्रेस, वो ये तय करेगा कि आपका जो एलिमेंट है वो स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग लोकेशन से कितना दूरी पर है। तो इसलिए वेट इनटू, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन जो भी लोकेशन है, लोकेशन 4 है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो गया ये, अगर इसको 1000 आप एज्यूम कर रहे हैं, ये एड्रेस आपका रन टाइम में आपको चेक कर सकते हैं कि रन टाइम में स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। तो ये रैंडमली जनरेट होता है। तो सपोज अगर एज्यूम कर रहे हैं 1000, तो ये एरे जो है वो इंटीजर का होल्ड कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो इसका साइज 2 बाइट होगा। लोकेशन नंबर 4 है, यानी इंडेक्स हमने 4 यूज किया,
तो ये हो गया 1000 प्लस 8 दैट इज 1008। तो अब जब यहाँ भी आप देखेंगे कि अगर दो दो बाइट आप एलोकेशन बढ़ाएंगे तो 1002, 1004, 1006, 1008, 1010। तो ये जो लोकेशन है 1008 ही आपको यहाँ आएगा अगर इंटीजर डेटा आपका होल्ड कर रहा है एरे तो। अब ये इसलिए डिस्कस किए कि यहाँ पर हम लोग कुछ एड्रेसिंग एलिमेंट यूज किए। अब ये एड्रेसिंग एलिमेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हम किसी वैल्यू का, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू का एड्रेस निकाल रहे होते हैं तो हमको कुछ एड्रेसिंग एलिमेंट यूज करना होता है। जो यहाँ हम लोग यूज किए वो यूज किए बेस एड्रेस, हमने यूज किया इंडेक्स, जो लोकेशन यूज की एलओसी वो एक्चुअली में आपका क्या है, ये इंडेक्स पोजीशन है। और हम लोग यूज किया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो वेट ऑफ द डेटा लिए 2 बाइट, तो यहाँ पर 2 बाइट 4 बाइट, ठीक है ना, अलग अलग बाइट ओरिएंटेशन है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। तो ये तीनों एड्रेसिंग एलिमेंट यूज हुआ किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, टू ऑब्टेन इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? अब सोर्स इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स बता रहे हैं, कौन बताएंगे जी सोर्स इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स क्या है? यस सर, सिकंदर कुमार। देखिए कीबोर्ड अगर एज ए सोर्स आप यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड अगर आपका सोर्स है तो whenever you are typing any character, whenever you are typing any string, सपोज आप यहाँ टाइप कर रहे हैं अगर सिकंदर, तो सिकंदर टाइप करने में यू जस्ट फॉलो सर्टेन सीक्वेंस SIKANDAR। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आप यहाँ ले रहे हैं, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को आप मॉनिटर पर व्यू भी होना चाहते हैं, उसी तरह से देखना भी चाहते हैं। तो आपका जो सोर्स क्रिएट हो रहा है, सोर्स इंडेक्स, इट जस्ट लाइक क्रिएशन ऑफ वन एरे एंड एलोकेशन द डेटा ऑफ दैट एरे टू द अनदर एरे। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ एरे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैंडल करने के लिए। एक आपका सोर्स इंडेक्स है, दूसरा आपका डेस्टिनेशन इंडेक्स है। द मैनर इन विच द सीक्वेंस इज मेंटेन्ड बाय द सोर्स इंडेक्स, ठीक है ना, in the same manner the destination index maintain the sequence to view the particular contents, whatever contents submitted through the input devices. So source index is the index for the string and destination index is the particular destination where you want to send the particular content. So in between sender and receiver, these 2 index maintaining the data. तो ये 2 इंडेक्स आपका क्या है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, ये 2 लोकेशन के बीच में आपका डेटा को के एड्रेस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, आप डाउट नहीं है ना? स्टार्टिंग एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा? स्टार्टिंग एड्रेस तो पहले से आपको पता है, इफेक्टिव एड्रेस भी किसी को डाउट नहीं है? डाउट है जी? तो बोलिए। अब तो ऑलरेडी अनम्यूटेड है। यस सिकंदर चौहान, एनी क्वेश्चन? सर you here sir you discuss about base address. I have some problem in that particular base address and index address. बेस एड्रेस, Based address sir, based address. बेस एड्रेस में प्रॉब्लम है। बेस एड्रेस is, you can say it is the synonyms for starting address. स्टार्टिंग एड्रेस को ही हम बेस एड्रेस भी कह सकते हैं। एंड बेस एड्रेस को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डिफाइन द एड्रेस, बेस एड्रेस इन दिस मैनर।
base address is the address of first element in the array, because whenever you are taking sequence of data, similar types of data, then there is a concept of array you have, and it is also known as starting address of an array. Array का जो starting address होगा, यानी कि you can also mention here कि it is the address of element exist on 0th position of an array. ठीक है, तो 0th position, first element, ठीक है ना, anything you can say. Now it is clear? Okay, sir. Base addressing mode and this one is both are same, sir. Let me complete first. Effective address is clear to you? Yes, sir. That is Okay. already clear. Addressing element is clear to you? Yes, sir. That is Anyone have already. any doubt related to the displacement base and No, sir. index? No, तो sir. No. displacement here what? Displacement का मतलब है कि जो भी Size आपका of each. 8 बिट या 16 बिट का जो भी इंस्ट्रक्शंस आप हैंडल करेंगे, Size of each element. हाँ, तो that is the displacement. Like जैसे Yes, आप sir. डेटा टाइप वहाँ यूज कर रहे हैं इंटीजर, तो you are handling integer of 2 byte. 2 bit. Whenever you Yes, are sir, 2 using a single, then you 4 are byte. handling float 4 data byte. type of 4 byte. तो 4 byte, 2 byte, 1 byte, 8 byte, वो किस तरह का डेटा आप हैंडल करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट आपका रजिस्टर यूज होगा. डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफिक रजिस्टर के थ्रू यूज होगा. बेस आपका क्या है, यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर बेस इज द कंटेंट्स ऑफ द बेस रजिस्टर, ठीक है ना, दैट इज आइदर BX और BP. BX stands for base register and BP stands for base pointer, ठीक है ना, बेस रजिस्टर एंड बेस पॉइंटर. तो whenever जब आप C लैंग्वेज पढ़ेंगे तो you have a concept of array as well as pointer both. Right now there is no concept of pointer in QBasic. Only you have the concept of the array over there. तो BX और BP, ये यहाँ इतना समझना है आपको कि BX या BP अगर इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने में यूज हो रहा होगा तो that is related to the base addressing mode. Index, it is the contents of the index register. That means 2 index register is used in Intel 8086 as a register set, SI और DI, source index, destination index. अगर कोई भी इफेक्टिव एड्रेस इंडेक्स बेस्ड हमारा जो है अगर जनरेट हो रहा होगा तो उसको हम बोल सकते हैं इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड. अगर बेस और इंडेक्स BX, BP और SI, DI दोनों ही के सौजन्य से अगर कोई एड्रेसिंग मोड जनरेट हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड. और बेस इंडेक्स के साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट भी यूज हो रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 एड्रेसिंग एलिमेंट वी हैव टोटल रेस्ट 6 एड्रेसिंग एलिमेंट. सबसे पहला क्या है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, ये तीनों में? तो सबसे पहला है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है, अब दूसरा एक और चीज है कि जो इफेक्टिव एड्रेस हम लोग निकालते हैं दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड अंडर ब्रैकेट, ठीक है ना. इफेक्टिव एड्रेस जो निकालेंगे तो रिप्रेजेंटेशन फॉर इफेक्टिव एड्रेस इज व्हाट, ये इज रिप्रेजेंटेड एज bracket, meaning this bracket sign is used to represent effective address. कोई भी इफेक्टिव एड्रेस के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे और इसके अंदर जो लिखेंगे उसके हिसाब से आपका
इफेक्टिव एड्रेस जनरेट होगा। नाउ सी इन केस ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपका क्या होगा कि ऑफसेट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि हम एक सपोज करो कि एक वैल्यू है ए, डेटा वेरिएबल ए, इसमें कोई एक वैल्यू 1 है, इसका एड्रेस 1000 है और एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं, इस 1000 को एज ए वैल्यू वहां पे स्टोर कर रहे हैं एड्रेस को। और अगर हम इस पर्टिकुलर 1000 को यूज करना चाहें तो हम डायरेक्टली इस एड्रेस को यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं एज ए इफेक्टिव एड्रेस। तो इन प्लेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर मेमोरी नेम, यानी मेमोरी वेरिएबल नेम या रजिस्टर्ड नेम, अगर हम डायरेक्टली एड्रेस को ही यहाँ पास कर दें, ठीक है, तो दैट इज टर्म्ड एज द पर्टिकुलर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप, हाँ बोलिए Sir, as you said, we direct pass the address, sir. Sir, please define a little bit difference between what is the immediate addressing mode and direct addressing mode, sir. In the previous class, I could not able to understand properly. Immediate both are different. Immediate addressing mode, in immediate addressing mode we are placing value, we are not placing any address. In the case of immediate, sir, we give direct value. In direct addressing mode we give direct address. In direct address we are placing address enclosed within bracket, and that bracket is the representation of effective address. Effective address. We are placing address directly where the data is available. So suppose here this is the example, you just see, आपका कोई भी डेटा यहाँ रखा हुआ है, सपोज 20 एक डेटा है जो ए में रखा हुआ है और इसका एड्रेस है 1000। आपको इस 20 को यूज करना है कहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों बताते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आप क्या कर रहे हैं कि 20 को ही भेज दे रहे हैं, ठीक है ना। इमीडिएट में क्या कर रहे हैं, इस 20 को ही आप प्रोसेसिंग में के लिए भेज देते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमारा इफेक्टिव एड्रेस जो है वो इस एड्रेस को इस वैल्यू को यूज करने के लिए, ये एड्रेस आपका कहीं दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर है, ये आपका डेटा वेरिएबल है, ये आपका पॉइंटर वेरिएबल है। डेटा वेरिएबल keeps value and it keeps address. That is the difference between these two. Now see, in immediate addressing mode we are placing value directly for operation. जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम में अगर आप डायरेक्ट लिख दें ऐसे print 10 + 20, that means 10 and 20 is not placed in any variable, and through variable you are not going to use that particular value. You are directly use 10 and 20. That is the immediate accession. Immediate accessing is going on there, and particular there is no change occur in several execution. Number of times execution में आपका ये value change नहीं होगा. Print 10 + 20 है, it will always print 30 as a result. No changing occur during each pass. Number of execution के दौरान भी आपका result remain 30 only. There is no change. But what about the direct addressing mode? We place address. So 1000 is the address where the value 20 is available. So direct addressing, as per the name is concerned, in direct addressing we are placing address of that particular element to perform any operation. So that's why, because we are placing address, it is termed as address particular mode. Okay, direct address. So directly we are allocating the address
That's why it comes under direct addressing mode. Is it clear? Is it clear or any doubts you have? Just raise the hand. कोई भी hand उठाइए अगर कोई डाउट है तो यहाँ पर भी 30301 is the address where some data is available. So we are not placing data as like immediate addressing mode. We are placing address within this bracket. Now that address is used as an effective address. वो एड्रेस जो है वो इफेक्टिव एड्रेस के रूप में यूज होगा. यस सर if a बराबर सर 10 और b बराबर 20 सर तो a plus b equal to सर first of all sir you store data sir data variable sir pointer variable. Q basic there is no concept of pointer variable. Still I discuss pointer variable. सर जैसे हम a बराबर हम 10 लेते हैं और b बराबर 12 लेते हैं तो ये पहले मतलब ये वेरिएबल हुआ तो सर ये डाटा वेरिएबल में पहले ना स्टोर होगा ना कि पॉइंटर वेरिएबल में. सर हम 10 प्लस हम 20 सीधा लेते हैं तो ये सीधा पॉइंटर वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा नहीं सर. अगर आप 10 प्लस 12 करते हैं ना. यस सर. तो ये तो आपका डायरेक्ट स्टैटिक आपका जो है इमीडिएट प्रोसेसिंग हो गया. पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा नहीं सर. नहीं यहाँ पॉइंटर कहीं भी नहीं है. ये तो पॉइंटर का हम कंसेप्ट आपको ले रहे हैं क्योंकि एड्रेसिंग आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग बताना है. ठीक है ना. तो पॉइंटर कॉन्सेप्ट क्यू बेसिक में तो है ही नहीं. यू हैव टू स्टडी सी एटलीस्ट सी लैंग्वेज. ठीक है ना. तो हाँ स्टैटिक और डायनेमिक का कॉन्सेप्ट जो है स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. डेटा वेरिएबल जो आपका वेरिएबल जो यूज करते हैं ए बी सी पी क्यू वो सब सारे वेरिएबल में केवल वैल्यू ही स्टोर होता है. ठीक है. और पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो केवल एड्रेस को रखने के लिए यूज करते हैं. बिकॉज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आप डायरेक्ट वैल्यू को ही यूज कर लेते हैं. जैसे आप ए और बी क्यों लिए हैं 10 और 12 को जब कॉन्स्टेंटली डिक्लेयर कर रहे हैं तो विदाउट यूजिंग ए एंड बी यू कैन डायरेक्टली प्रिंट द वैल्यू फॉर 10 प्लस 12. यस सर. लेकिन अब यहाँ पर a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 12 लिखने से या प्रिंट 10 प्लस 12 लिखने से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि आफ्टर सेवरल पासेस देयर इज नो एनी ऑप्शन टू चेंज द वैल्यू फॉर दिस वेरिएबल बिकॉज यू आर डिक्लेयरिंग द वैल्यू कॉन्स्टेंटली इन योर प्रोग्राम. अपने प्रोग्राम में आप कॉन्स्टेंटली वैल्यू डिक्लेयर किए हुए हैं. तो कॉन्स्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. तो ए और बी लिए तो है लेकिन जब यूजर इनपुट लेंगे ए बी में then only you have a provision to change the value for a and b. तो एज ए वेरिएबल आप यूज नहीं कर रहे हैं, एज ए कांस्टेंट यूज कर रहे हैं ए बी को. ठीक है ना. तो या तो आप a प्लस बी लिखें तब भी वही रिजल्ट आएगा या 10 प्लस 12 लिखें तब भी वही रिजल्ट आएगा. लेकिन जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है उसमें हम एड्रेस भेजेंगे. अब अगर हम एड्रेस 1000 भेजेंगे तो उस एड्रेस पर वैल्यू 20 है तो भाया एड्रेस यानी एड्रेस के थ्रू आपको वो वैल्यू एग्जीक्यूट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया. ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. एक्यूमुलेटर रजिस्टर 8 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में अगर हम एड्रेस भेजें जिस एड्रेस पर आपका कोई कंटेंट है वैल्यू है तो दिस अब ये चीज और है कि ये ब्रैकेट के अंदर ही इसको रिप्रेजेंट करना. एड्रेस इज प्लेस्ड इन बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. लेकिन ऐसा लिख सकते हैं क्या जैसे ए कॉमा ये लिखे ऐसा लिख सकते हैं एड्रेस कॉमा AX दोनों लिख सकते हैं. एड्रेस एड AN दिस वे लिख सकते हैं क्योंकि ये एड्रेस है. इस एड्रेस पर जो डेटा है वो यहाँ पर आपका एलोकेट हो रहा है. और एड्रेस अगर इफेक्टिव एड्रेस में AX को भेज रहे हैं इसका मतलब कि AX में जो कंटेंट है रजिस्टर का नाम से दे रहे हैं. AX में जो कंटेंट है वो इस एड्रेस पर एलोकेट हो रहा है. एलोकेट इन द सेंस ऐड करने का मतलब है इस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसमें यहाँ AX में जो वैल्यू है दोनों
ऐड होकर इस एड्रेस को अपडेट कर रहा है, यानी 0301 एड्रेस को अपडेट कर रहा है न्यू सेट ऑफ वैल्यू को अडॉप्ट करने के बाद। तो बोथ आर द वैलिड डायरेक्ट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्ट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शंस का दोनों एग्जांपल हो सकता है। अब देखिए रजिस्टर इनडायरेक्ट। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट यानी कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एड्रेस ले लिए 1000, 0301 या कोई भी एड्रेस डायरेक्ट ले लिए, लेकिन अगर इफेक्टिव एड्रेस, अब हर समय समझिए ब्रैकेट से ही हम इफेक्टिव एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट एड्रेस ले लिए, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है, ये देखिए BX, BP, SI और DI, ये चार में से कोई भी रजिस्टर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अगर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना, पर्टिकुलर एड्रेसिंग के लिए, तो उसको हम बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दैट मीन्स योर डेटा मे बी अवेलेबल विथ आइदर BX, BP, SI और DI register. So just see representation is very much clear to you. Move AX comma ब्रैकेट में BX लिखा हुआ है। BX लिखने का मतलब ही हो गया कि BX, BP, SI और DI ये चारों में से कोई भी अगर यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस मेंशन किया हुआ है तो इट कम्स अंडर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो मेन इसका जो लिखने का तरीका क्या है, OP कोड फील्ड, ठीक है ना, OP कोड फील्ड, देन एनी रजिस्टर ऑफ द 8086, जैसे AX लिया गया है वो दैट इज द रजिस्टर ऑफ 8086, कॉमा और विद इन ब्रैकेट इस चारों में से कोई एक, जैसे यहाँ पर BX लिया हुआ है तो BX इसी चारों में से कोई एक है, तो इस चार रजिस्टर में से कोई एक भी रजिस्टर यहाँ प्लेस है तो इट कम्स अंडर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर इनडायरेक्ट वाला समझ में नहीं आया सर। क्या इनडायरेक्ट वाला समझ में नहीं आया सर। इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि अभी क्या था, डायरेक्ट में हम एड्रेस ही भेज रहे थे, यानी 1000 पर एड्रेस पर कोई डेटा है तो 1000 ही भेज दिए इफेक्टिव एड्रेस बनाकर। यस सर। रजिस्टर इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो किसी रजिस्टर के थ्रू, यानी रजिस्टर मेमोरी लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन ऑफ डेटा फॉर प्रोसेसिंग। तो इसलिए इनडायरेक्ट है क्योंकि ये डायरेक्ट हम रजिस्टर यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट रजिस्टर को यूज नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रजिस्टर के नेमिंग कन्वेंशन से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो BX, BP, SI और DI, जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है BX के बाद BP, SI और DI, ये तीनों चारों में से किसी भी तरह से अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो इंस्ट्रक्शंस को हम बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर रजिस्टर को इनडायरेक्ट कर रहा है, चाहे तो बेस रजिस्टर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स। So all the four statement is related to the register indirect addressing mode. Now it is clear? Yes sir. यहाँ अगर ये समझ में आ जाएगा तो इसके बाद ये सब समझ में आ जाएगा। बेस एड्रेसिंग मोड, तो बेस एड्रेसिंग मोड में आपका जो ऑपरेंड्स का ऑफसेट होता है वो क्या होगा, सम ऑफ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट एंड the contents of the base register. The contents of the base register, that is BX or BP. So BX is used for base register and BP is used for base pointer. तो अब यहाँ पर BX क्या करता है, यूज करता है डेटा सेगमेंट को, BP यूज करता है स्टैक सेगमेंट को। तो अगर हम बेस्ड एड्रेसिंग मोड की बात करें तो वहां पर इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलता है, ऑफसेट BX और BP ये दोनों में से कोई एक हो लेना है, प्लस क्या करना है 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट के लिए का मतलब है कि 8 बिट का कोई डेटा इसमें ऐड होगा या 16 बिट का कोई डेटा इसमें ऐड होगा, किसमें, BX या BP में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मूव AL कॉमा एंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है BX + 0, BX + 0 R 8 10 12 up to 128,
कोई भी वैल्यू लेंगे तो दैट कम्स अंडर 8 बिट, और 128 के ऊपर जब जाएंगे तो वो इट कम्स अंडर 16 बिट। जो वेरिएशन हम लेते हैं 2 का पावर n के फॉर्म में, ठीक है। तो इन दिस मैनर दैट इज द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, यानी बेस एड्रेस प्लस 16। हाँ बोलिए। सिमिलरली इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हम देखेंगे। इंडेक्स में वही चीज है कि अगर SI और DI में से कोई भी यूज हो रहा होगा 8 बिट 16 बिट, तो दैट इज द इफेक्टिव एड्रेस। तो AX SI प्लस 05 8 बिट के लिए और 16 बिट के लिए भी आप ले सकते हैं। तो दैट कम्स अंडर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बिकॉज यहाँ पर सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज हो रहा है, तो सोर्स इंडेक्स यहाँ यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज द बेस्ड इंडेक्स। बेस इंडेक्स का मतलब कि बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर ये दोनों मिलकर अगर कोई इफेक्टिव एड्रेस जनरेट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई ऑपरेंड्स ऑफसेट इज द सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर दैट इज BX और BP एंड इंडेक्स रजिस्टर दैट इज SI और DI। तो इफेक्टिव एड्रेस का बेसिस अगर BX BP और SI DI होगा तो दैट कम्स अंडर बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। एग्जांपल इज देयर at AX, you can read it. Then हेलो सर। हाँ बोलिए। क्या सर बता दिए ऊपर में, नहीं समझ में आया। क्या क्या बता दिए? नहीं सर, अभी तो आप स्टैक बता रहे थे, फिर बेस पॉइंटर बता रहे थे, उसके बाद अब वॉइस उतना क्लियर नहीं आया सर। बोलिए। नहीं सर, आपने अभी बोलिए ना, एकदम स्पीड में इतना रहता है कि समझने में भी कंफ्यूज। आपको समझिए पहले। हाँ क्या बोल रहे हैं रिया कुमारी? बोलिए सर, थोड़ा स्लोली स्लोली बोलिए ना, बहुत फास्ट बोलते हैं। जी बहुत स्लो है, और स्लो करते हैं। रुको पता नहीं मेरा आपका साउंड इतना ना फास्ट हो रहा है ना कि सब ऊपर ऊपर उड़ रहा है, समझ ठीक है, और स्लो हो जाता है। ठीक। यस सर, ऊपर देने पास करने लगता है। नहीं ऊपर दाने नहीं जाइए, नीचे दाने रखिए। बेस्ट इंडेक्स्ड, समझिए यहाँ पर बेस्ट इंडेक्स्ड, देन बेस्ट विथ इंडेक्स्ड, एंड नेक्स्ट इज द बेस्ट इंडेक्स्ड विथ डिस्प्लेसमेंट। बस इसी चारों को आपको समझना है। हाँ बोलिए। समझाइएगा ना सर, तो थोड़ा हिंदी थोड़ा बोलिएगा सर, ना तो पूरा आप बोल देते हैं इंग्लिश, तो फ्लो फ्लो में पार हो जाता है। हिंदी बोलते हैं समझाइए समझाने के दौरान सर, नहीं तो इंग्लिश में बोल देते हैं ना सर, तो समझने में प्रॉब्लम होता है, फिर से रिपीट देखना। कुछ टर्मिनोलॉजी का हिंदी खोजना बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हिंदी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग हम लोग देखे। डायरेक्ट के बाद हम लोग देखे रजिस्टर इनडायरेक्ट। इसको समझिए, इसको ऐसे समझिए। डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम बात किए कि अब ये जितना भी है सब में इफेक्टिव एड्रेस यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर समझ लीजिए कि इफेक्टिव एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ब्रैकेट साइन यूज करेंगे, ठीक है ना। ये और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर इफेक्टिव एड्रेस। तो रिप्रेजेंटेड इफेक्टिव एड्रेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रैकेट साइन। तो ये ब्रैकेट साइन सबके साथ होगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग में भी हम यूज करेंगे, रजिस्टर इनडायरेक्ट में भी यूज करेंगे, बेस्ड में भी यूज करेंगे, इंडेक्स में भी यूज करेंगे, बेस इंडेक्स में भी यूज करेंगे, और यहाँ पर भी यूज करेंगे। अब इसका आउटर लाइन बंद कर दीजिए, सब क्लोज करिए, सबको डिलीट करिए। अब देखिए समझिए, डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस एड्रेस, ठीक है ना, एड्रेस ऑफ एलिमेंट एज ए इफेक्टिव एड्रेस, यानी कि आपका जो एलिमेंट है उसका एड्रेस ही भेज दे रहे हैं। तो डायरेक्ट एड्रेस में इफेक्टिव एड्रेस जो आपका हो रहा है वो किसी एलिमेंट का एड्रेस है। इसी के लिए बता रहे थे कि अगर यहाँ कोई वैल्यू a है जिसका एड्रेस 1000 है,
तो इसको दूसरा मत समझोगे तो फिर पॉइंटर दिक्कत होगी। डेटा वेरिएबल ही समझिए। ये आपका क्या है, ये आपका वेरिएबल है, इसको बोल सकते हैं मेमोरी वेरिएबल, ठीक है ना, जो यहाँ पे यूज होगा। तो ये आपका क्या है, वैल्यू है, और ये आपका क्या है, एड्रेस है। अब हमारा मेन पर्पस क्या है, एड्रेसिंग मोड का मेन पर्पस क्या है, डेटा को किसी भी तरह से यूटिलाइज करना प्रोसेसिंग में। अब इस 10 को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ क्या कर दिया गया, एड्रेस ऑफ एलिमेंट जो आप लिख रहे हैं इसको भी मिटा दीजिए। समझिए, डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, अगर मूव AX, तो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस में सपोज करो 1000 भेज दिए, ये 1000 इसका एड्रेस है 10 का, तो 10 को नहीं यहाँ पर यूज किए, अगर 10 को यूज कर लेते तो क्या हो जाता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इफेक्टिव नहीं, डायरेक्टली अगर यूज कर लेते 10 को, लेकिन हम 10 को यूज करने के लिए इसके एड्रेस को यहाँ पास कर दिए। तो चूंकि आप एड्रेस को डायरेक्ट एलोकेट कर दिए रजिस्टर में, और ये एड्रेस पर वैल्यू 10 है, तो वो एड्रेस के थ्रू वो वैल्यू यूज होगा, तो ये इट कम्स अंडर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दैट्स मीन इसीलिए यहाँ लिखा गया एड्रेस ऑफ एलिमेंट, नॉट वैल्यू। वैल्यू के जगह हम अगर एड्रेस ऑफ एलिमेंट भेज रहे हैं तो दैट कम्स अंडर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नाउ सी रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट। अब यहाँ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, अगेन यहाँ पर भी हम इफेक्टिव एड्रेस की बात करते हैं। अब यहाँ पर रजिस्टर इनडायरेक्ट क्या है कि आपका जो इंटेल 8086 है उसमें रजिस्टर BX, BP, SI और DI, ये 4 तरह के रजिस्टर का यूज किया जाता है किसी भी तरह का मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस में। रजिस्टर इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि अगर इसमें से कोई भी रजिस्टर अगर रिस्पॉन्सिबल है आपका इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए, दैट मीन्स जैसे एरे के केस में बेस एड्रेस आपका यूज होता है, तो बेस एड्रेस बेस रजिस्टर। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट का मतलब है कि अगर इस 4 रजिस्टर में से कोई भी एक रजिस्टर कोई डेटा को होल्ड कर रहा है और वो डेटा इस रजिस्टर के थ्रू अगर आपको प्रोसेसिंग के लिए यूज हो रहा है, तो इट कम्स अंडर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सर जब कभी भी मान लीजिए सर हम लोग दिए सर सोर्स इंडेक्स, ठीक ना सर, और सोर्स इंडेक्स देने के बाद वो तो डायरेक्ट ना हमको DI दे देगा सर, वो डेस्टिनेशन इंडेक्स, तो बीच में इसका वर्क क्या हो जाएगा सर, वो जो लिखे थे क्या बोले, फिर से बोलो। कुछ भी सर सोर्स दिए और सोर्स देने के बाद मेरा जो CPU प्रोसेस करेगा वो तो डायरेक्ट आउटपुट देगा सर, तो BP का क्या काम होगा वहां पे सर, बेस पॉइंटर का? अभी जो आप बताए ना जो बीच में क्या होगा नहीं होगा, आपका जो इंस्ट्रक्शंस कौन होल्ड कर रहा है, आपका इंस्ट्रक्शंस किस रजिस्टर के थ्रू हैंडल हो रहा है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। काम तो आपका हर प्रोग्राम में क्या इनपुट डिवाइस का काम है, नहीं होता है। आप कॉन्स्टेंटली प्रोग्राम रन कर सकते हैं, बिना इनपुट डिवाइस के भी काम हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट, आपका यूसेज क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या क्या रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सर इनडायरेक्ट वाला एक जो रजिस्टर इनडायरेक्ट है, ये कब होगा सर, ये कब मतलब किस कंडीशन में अप्लाई होगा? डायरेक्ट कब होगा, ये सर रजिस्टर इनडायरेक्ट कब होगा, यस यही सर, ना। यस सर। अभी तुम रजिस्टर इनडायरेक्ट कब होगा पूछ रहे हो, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़े हो ना जी OS में? नहीं हुआ, मेमोरी मैनेजमेंट अभी नहीं हुआ, अभी तो सर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ाई हो रहा है। हम पढ़ाए हैं मेमोरी एड्रेसिंग, जब हम बता रहे थे लॉजिकल से फिजिकल एड्रेसिंग माउंट करने के लिए, फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए, तो वहां पर लिमिट रजिस्टर, बेस रजिस्टर, रीलोकेशन रजिस्टर यूज किए थे कि नहीं? हाँ वो यूज किए थे सर। तो पता चल रहा है ना कि कब बेस रजिस्टर का जरूरत पड़ता है। वो तो सर एड्रेस निकालने के लिए बेस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एड्रेस ही ना निकाल रहे हैं जी। हाँ तो अभी तो सर निकाल रहे हैं एड्रेस ही, तो एड्रेस में तो बेस रजिस्टर का यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन का जवाब तो तुम्हारे पास है। नहीं, ये जो इनडायरेक्ट कर रहे थे ना, तो वो नहीं समझ में आ रहा था, रजिस्टर इनडायरेक्ट कैसे हो रहा है। इनडायरेक्ट इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि अगर आप फिजिकल एड्रेस बनाने जा रहे होते हैं तो लॉजिकल एड्रेस के साथ आपको बेस रजिस्टर का भी कंटेंट का जरूरत होता है ना। यस सर। हाँ तो ये बेस रजिस्टर के बिना आप लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस निकाल सकते हैं? नहीं ना निकाल पाएंगे। नहीं सर। तो ये आपका बेस सेम थिंग। एरे का एग्जांपल क्यों लिए? इसी को समझने के लिए एरे का एग्जांपल लिए। तो वहां पर क्या आप इस अभी जैसे यहाँ एरे का एग्जांपल लिए, अगर हमको 5 का एड्रेस निकालना हो, इस 5 का, तो क्या इस बिना इस स्टार्टिंग एड्रेस के हम निकाल पाएंगे? नहीं सर, बिना स्टार्टिंग का कैसे तो निकालेंगे? हमको बेस एड्रेस का जरूरत पड़ेगा ना, बेस रजिस्टर के कंटेंट का। यस सर, वो तो बेस का पड़ेगा। हाँ, तो इसी के लिए यहाँ तो हम लोग ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं ना, कि अलग अलग ऑप्शंस हो सकता है, जो इंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। डायरेक्ट भी हो सकता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जब रजिस्टर इनडायरेक्ट होगा तो हमारा जो कंटेंट है वो किसी रजिस्टर के थ्रू हमको मिलेगा। बेसिक स्ट्रेटजी क्या है? हमको डेटा यूज करना है प्रोग्राम में, इंस्ट्रक्शन में। तो हमारा ये जो डेटा है डायरेक्टली किसी एड्रेस के थ्रू मिल जाए या किसी रजिस्टर के थ्रू मिल जाए। अब वो रजिस्टर कोई भी हो सकता है, तो किसी रजिस्टर के थ्रू आप एलोकेट करें डेटा, यानी कि एक्यूमुलेटर में। लाइक अगर हम लिख रहे हैं एग्जांपल, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं मूव AX BX, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर AX रजिस्टर में BX रजिस्टर में कोई वैल्यू है, वो BX रजिस्टर के थ्रू AX में आ रहा है। सेम थिंग यहाँ लिख रहे हैं, अगर मूव AX BP, यानी बेस पॉइंटर रजिस्टर से कोई कंटेंट आपका जो है वो AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर में एलोकेट हो रहा है। AX में अगर हम लिखें SI, यानी सोर्स इंडेक्स रजिस्टर से आपका कोई कंटेंट आ रहा है। AX अगर हम लिखें DI, तो डेटा डेस्टिनेशन इंडेक्स से कोई कंटेंट आ रहा है। दैट मीन्स इन ईच एंड एवरी केसेस एनी रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द डेटा। डेटा को सप्लाई हम किसी रजिस्टर के थ्रू कर रहे हैं, तो हमारा जो डेटा है वो रजिस्टर के थ्रू आ रहा है, इसलिए रजिस्टर इनडायरेक्ट कहा गया। इज इट क्लियर? यस सर। सर आई हैव अ डाउट सर, प्लीज सर। सर अगर मान लीजिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर पढ़ रहे हैं, तो हम कोई वेबसाइट को डेवलप करने के लिए उसका यूज करेंगे, ठीक ना सर? तो सर उसी प्रकार से जो हम ये पढ़ रहे हैं ना अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर सर, तो इसका यूज कहाँ करेंगे सर अपने लाइफ में, फ्यूचर में इसका इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे? यस, ये बहुत, इसका यूज आपको जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग में होगा। आर्किटेक्चर जो पढ़ रहे हैं ना, ये किसी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो वेन एवर यू आर इन द प्रोसेस टू डिजाइन एनी सिस्टम, यानी कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, या वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना? यस सर। तो इन एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग यू हैव टू यूज। एट द सेम टाइम अगर आप कोई एम्बेडेड सिस्टम पर एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करना चाह रहे होंगे, लो लेवल प्रोग्रामिंग इन द सेंस लाइक इन रोबोटिक्स आल्सो, रिसोर्स हैंडलिंग प्रोग्राम करना है आपको, इन रोबोटिक्स आल्सो यू कैन यूज दिस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग टेक्निक, ठीक है ना? बट यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिकली यूज फॉर 8086 माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर बाद में सर, यस सर। सर यदि मान लीजिए फ्यूचर में हम यदि कोई ऐप डेवलप करना चाह रहे हैं, तो मेरे पास ऐप में कोई यूज नहीं है इसका। ऐप तो आपको डेवलप करने की क्या जरूरत है? ऐप तो आपका टेम्पलेट के थ्रू डेवलप हो जाएगा। देयर आर सो मेनी टेम्पलेट टू डिजाइन द ऐप, यू कैन परफॉर्म एडिटिंग ऑपरेशन ओवर देयर। तो आई थिंक ऐप जो है वो अब बच्चों का खेल है, तो ऐप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक सर यदि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है या वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो उसको आर्किटेक्चर का जरूरत नहीं ना है सर? ये जो आपका सिलेबस है, आर्किटेक्चर का जरूरत हर जगह पड़ेगा आपको। व्हेनेवर यू हैव टू गिव कॉन्फ़िगरेशन टू द क्लाइंट, क्लाइंट को अगर कॉन्फ़िगरेशन देना होगा कि व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशंस या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स यू आर यूजिंग टू रन द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर रन करने के लिए बेसिक आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये तो आपको हर क्लाइंट को बताना पड़ेगा। तो एट दैट मोमेंट आपको ये पता होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर का क्या क्या फीचर्स जो है कहाँ कहाँ सपोर्टिव होता है, सॉफ्टवेयर रनिंग में कहाँ कहाँ सपोर्टिव होता है। जैसे अगर कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं, वाई आई
include compiler interpreter in between the particular session, because that is the particular resource through which we can handle the data. And whatever यहाँ पर जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, we discuss the particular programming architectural part. तो आप जब कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज कर रहे होते हैं तो वहां ये असेंबलर, ये इंस्ट्रक्शंस काम कर रहा होता है। आपको लगता है कि आप इंटरप्रेटर पर रन कर दिए प्रोग्राम, बट फॉर डिजाइनिंग दैट इंटरप्रेटर आर्किटेक्चरल सेटिंग इज देयर। दैट्स वाई अगर आप कोई भी आईडी यूज करेंगे 32 बिट आर्किटेक्चर सपोर्टिव, अगर कोई यूज करेंगे इंटरफेस, और कोई 16 बिट आर्किटेक्चर फॉलो किया हुआ करेंगे, दोनों में डिफरेंसेज आ जाएगा। तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन आप करते हैं तो जो ये लिखते हैं ना -2 का पावर n-1 टू 2 का पावर n-1 -1, तो ये जो आप n का वैल्यू लेते हैं 16 या 32 या 2 बाइट या 4 बाइट, ये टोटली आर्किटेक्चर के बेसिस पर ही आपका जो है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर डेटा टाइप का साइज और जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन तय करता है। आपका इंटरप्रेटर कितने बिट आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है डेटा टाइप ओरिएंटेशन होता है। तो आर्किटेक्चर का यूज आप कितना कर पाएंगे ये अलग बात है, ठीक है ना। यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। नहीं सर, एक्चुअली अभी जितना चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसको यूज करना चाहेंगे तो रोबोटिक्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लो लेवल प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्टिव एड्रेस कैसे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब एरे का यूज, जो अभी एरे का बेस एड्रेस बताए, अब बिना एरे का भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये तो यूज आप पर डिपेंड करता है ना कि एरे में उसको यूज करने से हमको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो मेरे को यूज कर लेंगे तो बेनिफिशियल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है ना। यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है आप पर। एंड्रॉयड एप्स डेवलप करने के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, रोबोटिक्स पे जो वर्क करेंगे तो उसमें इसका यूज है? बिल्कुल। ओके सर। कहाँ नहीं है। अब ये अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर है। हर माइक्रो प्रोसेसर का ये स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, आपको पढ़ने के लिए एंडलेस है। यस सर, वो तो पता है अभी तो। फैमिली, हाँ यस सर, वो तो पता है। अभी तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 8086 के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग 85 के बारे में पढ़ेंगे, 8085, ये तो हमको पता है, लेकिन हम के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आपका सिलेबस में 8086 है, 85 8 बिट का है, ये 16 बिट का है, ठीक है ना। टोटल आर्किटेक्चरल चेंजिंग है 8085 में। 8086 के ही फैमिली प्रोसेसिंग में आगे i3 i5 i7 सब आपका आता है। 8085 इज द इनिशियल बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है, जो 8 बिट का है, ये 16 बिट का है, ठीक है। ठीक है, आई विल कलेक्ट द अटेंडेंस।